चालू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है 1976 के 42वें संशोधन में। हाँ चलो देखते हो। बाबू तुम्हारा आज मैसेज नहीं देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे कैमरा से ले रहे हो, सेकंड वाले कैमरा से, दूसरे वाले कैमरा से ले पा रहे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। बोला है 1976 के 42वें संशोधन में कौन से दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कौन से दो शब्द ऐसे थे जो प्रस्तावना में जोड़ा गया था? प्रस्तावना में तो एक तो था समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसको जोड़ा गया था, ठीक है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ज्यादा सामने हो जा रहा है क्या? हम बहुत ज्यादा सामने दिखाई दे रहे हैं क्या? ऐसा कुछ लग रहा है? और सामना दिखाई देता हूँ, पीछे कर देते हैं। ऐसा ठीक है? चलो सब ठीक है। तो 1976 के 42वें संशोधन में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त अपने पद का धारण करता है? कौन से? राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त मतलब कि राष्ट्रपति के बाद भी, मतलब राष्ट्रपति जैसा ही वो बर्ताव करता है, राष्ट्रपति जैसा ही रहेगा। भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं भारत के न्यायवादी लोग, ये लोग राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट, अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किस देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? किस देशों के बीच? भारत सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और मलेशिया, भारत और श्रीलंका, भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था अग्नि वॉरियर, ठीक है। अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किस देशों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? द्विपक्षीय अभ्यास, दो पक्ष, दोनों पक्ष मिलकर अभ्यास करेंगे, भारत और सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट, ये 30 नवंबर 2022 को चालू हुआ था, 30 नवंबर 2022। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग, ऑक्सफोर्ड ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग में किया गया था, किसके द्वारा किया गया है? तो फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल के द्वारा। ऑफसाइड ट्रैप होता है, बगल में ऑफसाइड ट्रैप होता है, उधरी पे देखना ऐसे बॉल वॉल छाड़ के फेंकता है, वही है ऑफसाइड ट्रैप। नेक्स्ट, मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का अर्थ क्या है? मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का अर्थ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। सीजीएस पदाई दूसरी में दिखाई दे रहा है। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति का क्या अर्थ है? सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। और एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का अर्थ सीजीएस। सीजीएस में कौन सा अर्थ है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या निकलेगा? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है, छोटा होता है मापन। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आसान है, राज्य में मंत्रिपरिषद कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सीएम अपना पद किसको मतलब कि अपना छोड़ के पद किसके पास जाता है, मतलब अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किससे ली गई है? डैश से ली गई है। किससे ली गई है? डैश से ली गई है। तो कौन होगा इसमें? रूस से ली गई है। किससे ली गई है? रूस से। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजना किससे? रूस से, ठीक है। पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई। एक मिनट बाबू, ठीक है। पंचवर्षीय योजना किससे ली गई है? रूस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नहीं, ग्लिस्ट्रीन नहीं है, ये साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन है तुम्हारा पादप हार्मोन का, ठीक है। ये कोशिका विभाजन में बहुत ज्यादा मदद करता है, कोशिका विभाजन में। जैसे पेड़ पौधों को अगर बहुत ज्यादा चोट वोट लग जाता है या फिर उसको खदेड़ के कोनो कोनो दिल बना देता है, उसी के अंदर देखना दिल बना देता है और दिल में तीर घोप देता है, तो वो सब फिर से अपना रिकवरी किससे करते हैं? सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। साइटोकाइनिन का काम क्या है? सेल को डिवीजन करना। हम लोग के अंदर सेंट्रोसोम काम करता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है मानव के अंदर, और साइटोकाइनिन पेड़ों के अंदर करता है, ठीक है।
तो पेड़ जो होता है इसका पेड़ों के अंदर भी जीव है, इसको बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। पेड़ों की पढ़ाई क्या कहलाती है? बोटैनी कहलाती है। बोटैनी के जनक थियोप्रेस्टस है। हम लोग के जो है वो लोग जूलॉजी है, इसके भी जनक एरिस्टोटल है, अरस्तु के कहते हैं। ठीक है, हम लोग के अंदर कोशिका विभाजन साइटोसोम ये सेंट्रोसोम करता है, और ये लोग के अंदर साइटोकाइनिन करता है। कौन करता है? साइटोकाइनिन। समझ में आ गया? आगे बढ़े, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद बना दिया गया था किसको? तो मीर जाफर को। किसको बनाया गया था? मीर जाफर। किसको बनाया था? मीर जाफर। मीर जाफर, ठीक है। मीर कासिम इसका दामाद था। मीर कासिम इसका दामाद था, जो कि 1764 के बक्सर के युद्ध में लड़ा था अंग्रेजों से। हेक्टर मुनरो उस समय का अंग्रेजों का ये कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। और मीर जाफर का दामाद कौन था? मीर कासिम। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। बंगाल में एक जगह है प्लासी, तो प्लासी का युद्ध उधर ही हुआ था 1764 में बक्सर। 74 में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार? 74वें गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ठीक है। किसको दिया गया था? उत्तराखंड को दिया गया था। उत्तराखंड, समझ गया? उत्तराखंड को क्या मिला था? उत्तराखंड को मिला है गणतंत्र दिवस की झांकी का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा वाला पुरस्कार। नेक्स्ट, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर, टैक्स। आयात और निर्यात होगा तो कौन सा टैक्स देना पड़ता है? तो कस्टम ड्यूटी का टैक्स देना पड़ता है। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क व्यवस्था दी जाती है, सीमा शुल्क दी जाती है, ठीक है। सीमा शुल्क दिया जाता है। कस्टम में कौन दिया जाता है? सीमा शुल्क, ठीक है। सीमा शुल्क दिया जाता है। कोई दिक्कत है? कस्टम में सीमा शुल्क। अब भारत अंदर में रहेगा तो जीएसटी दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समानांतर रेखाएं हैं? अक्षांश का सबसे लंबी समानांतर रेखा कौन है? भूमध्य रेखा, ठीक है। कर्क रेखा नहीं है, मकर रेखा नहीं है, आर्कटिक सर्कल नहीं है, कौन सा है? भूमध्य रेखा। ये सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समानांतर है? सबसे लंबी समानांतर रेखा भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसको कहते हैं, इक्वेटर। ये सबसे लंबा संभव अक्षांश है। भूमध्य रेखा ग्लोब पर सबसे बड़ा समानांतर है। ग्लोब के ऊपर में सबसे बड़ा, बीच में होता है, ग्लोब के अंदर घुमा रहता है, समझ गया? गोला एकदम गोल में घुरा रहता है, ठीक है। इसको अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड में कहते हैं। जो सोया हुआ अगर लैटिट्यूड, जो खड़ा रहेगा लॉन्गिट्यूड। सोया हुआ लैटिट्यूड, खड़ा हुआ तो लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो लाइनें पृथ्वी के ऊपर ऐसे डाली गई है ना, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी लाइनें डाली गई हैं, वो लाइंस कैसी हैं? ऐसा है, मान लो कि पृथ्वी का हिस्सा, इसमें जो ऐसे सोया हुआ लाइन है, इसको लेटी हुई है तो लैटिट्यूड, लेटा हुआ है तो, और खड़ा हुआ है तो लॉन्गिट्यूड। इसको देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा के इसी को कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम। क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम। पृथ्वी पर इसका जाल है, पृथ्वी पर इसका जाल है, ठीक है, ग्रिड का। इसी से हम लोग पता लगा लेते हैं कि ब्रह्मोस कहाँ छोड़ना है, पाकिस्तान में कि चाइना में। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? लाहौर से दिल्ली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर रखा था, लेकिन इल्तुतमिश ने लाहौर से कहां लेके आ गया? दिल्ली लेके आ गया, ठीक है। इल्तुतमिश, समझ में आया? इसका शासनकाल कब से कब तक चला? 1210 से लेकर 1236 तक, 1210 से लेकर 1236 तक, और 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान, इसी की बेटी थी, रजिया सुल्तान। समझा गया? तो याद रहेंगे, गुलाम वंश का वास्तविक शासक पूछेगा तो इल्तुतमिश। गुलाम वंश में लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी, किसने? तो इल्तुतमिश ने किया था। इसका शासनकाल चला था 1210 से लेकर 1236 तक। इसका जो किसका गुलाम था ये? किसका गुलाम था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम कहते हैं। समझ में आ गया? इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर 1240 में। इसके हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगाना खेलते हुए, घोड़ा का चार देता है, ठीक है, घोड़ा से उसकी मृत्यु, घोड़ा से गिरकर। नेक्स्ट, ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ऑपरेशन खात्मा एक नई पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, दोनों है, दोनों एक और दो, दोनों एक और दो, दोनों।
दोनों, एक और दो दोनों, समझ आ गया, एक और दो दोनों, ठीक है। ऑपरेशन खात्मा, आरसी और अश्विनी भटनागर, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, याद रहेगा, एक और दो दोनों, ठीक है, ठीक है, एक और दो दोनों, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, अश्विनी भटनागर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र यानी वेनस, ये सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है और उल्टा घूमता है, ठीक है। जितना 2 नंबरिया काम करता है वो सब उल्टा उल्टा घूमता है, उल्टे काम करते हैं, ठीक है। सब घूमता है पश्चिम से पूरब, तो ये घूमता है पूरब से पश्चिम, ये घूमता है कैसा? पूरब से पश्चिम। तो सबसे पहले अगर सोलर सिस्टम में देखा जाए तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले है कौन? सूरज। सबसे पहले कौन है? सूरज है, ये सूरज रहा। सूरज से सबसे नजदीकी अगर कोई ग्रह है तो बुध है, मरकरी, उसके बाद है वेनस, वेनस के बाद है बुध, मतलब का पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है तुम्हारा मंगल, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। इसके बाद है टोटली यहाँ पर जो है, यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं इसको। इसके बाद है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा सबसे छोटा ग्रह और सबसे जल्दी चक्कर लगाता है सन। सन का सबसे जल्दी चक्कर लगाता है कौन? बुध। तो बुध का नाम है मरकरी। इसके बाद है वेनस, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के सरोदर, पृथ्वी का पापा, पृथ्वी का चाचा, पृथ्वी का नाना, सब कोई कौन है? यही है, ठीक है। इसके बाद है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को सबसे चमकीला कौन है? वेनस है, सबसे चमकीला वेनस। उसके बाद इसको भोर का तारा, सांझ का तारा सब कहते हैं। सबसे सामने कौन में है? बुध ग्रह है। इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाती है, दिन के समय में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, रात के समय में एकदम पूरा पूरा ठंडा कर देता है, ठीक है। इसका दिन के समय में 400 243 बहुत होता है, 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, रात के समय में -180 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। इसका औसत टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है। इसका डिमोस और फोबोस, डिमोस और फोबोस बोलेगा सौर मंडल का सबसे नजदीकी ग्रह, ठीक है, बुध। बोलेगा सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून, SUN, सन, सन से चालू सन पे खत्म, सन से चालू सन पे खत्म, ठीक है, सन से चालू सन पे खत्म। और जुपिटर सबसे बड़ा, बोलेगा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। बोलेगा सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह इसी का गैनीमेड, जुपिटर। बोलेगा सबसे बड़ा ग्रह प्लैनेट तो जुपिटर। सबसे बड़ा, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, किसका है? मंगल का है। मंगल का 2 उपग्रह है, डिमोस और फोबोस, डिमोस फोबोस। चंद्रमा, सूरज का, पृथ्वी का एक ही तो खाली ग्रह है, एक ही तो उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, इसी का नाम रख दिया गया मून, ठीक है, मून। इसके बहुत सारे मून है, इसके भी सैटर्न के, टाइटन, ट्रिटोनिया और ट्राइटन, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ये लोग के उपग्रह है। समझ गया? सब पढ़ा दिए हैं, सब खत्म हो गया है। तो ये क्या हो गया? मरकरी, वेनस, उसके बाद अर्थ, मरकरी, वेनस, अर्थ। सूर्य से दूसरे नंबर पर जो आता है 2 नंबर ही काम करता है, और लास्ट से जो दूसरे नंबर पर आता है ये भी 2 नंबर ही काम करता है, ठीक है। 2 नंबरी मतलब क्या? पूरब से पश्चिम घूमता है, और हम लोग का पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब घूमता है, समझ आया? इसका सबसे पहले पता किसने लगाया था? कॉपरनिकस, केपलर, इरेटोस्थनीज, बहुत सारे लोग थे, टालमी वगैरह सब। तो टालमी तो बोलता था कि सूरज चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, टालमी पूरा टाले था, समझ गया? टाल नहीं था, वैज्ञानिक था भाई, पता तो कुछ तो लगाया, कम से कम लिट्टी चोखा तो पता नहीं ना लगाया। चलो देखो, सन, सन से सबसे नजदीकी बुध, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद क्या आता है? अर्थ। उसके बाद कौन है? मार्स, मार्स मंगल। इसकी मिट्टी कैसी होती है? लाल होती है, इस कारण इसको लाल ग्रह कहते हैं। जुपिटर बहुत बड़ा है, इसके अंदर एक धुआं चल रहा है, एक साइक्लोन चल रहा है। साइक्लोन लगभग 100 अरब सालों से बंदे नहीं हुआ है, बहुत भयानक है। 100 सालों से बंदे नहीं है, 300 साल लगभग बंदे नहीं है, 3000 साल चल रहा है, 3000 साल से। उसके बाद सैटर्न होता है, सैटर्न ये दूसरा सबसे सुंदर और सबसे सबसे हल्का ग्रह, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, पानी में फेंको तैर जाएगा। तो तैरने वाला ग्रह कौन है? सैटर्न। इसके बाद कौन आता है? यूरेनस। उसके बाद आता है नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून। सूरज का सबसे दूर ग्रह नेपच्यून, सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह बुध, सूरज का उल्टा चक्कर लगाने वाला 2 नंबरी वेनस एंड यूरेनस, वेनस एंड यूरेनस, वेनस से यूरेनस याद रखेंगे, वेनस और यूरेनस, वेनस और यूरेनस। समझ गया? सबसे चमकीला, पृथ्वी का सहोदर, पृथ्वी का भाई, सब कोई कौन है? वेनस। आगे बढ़ते
इतना जानकारी। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्ञान साहित्य बहुत भयानक है, ठीक है। ज्ञान साहित्य, ज्ञान प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? 1965 में जी शंकर कुरुप मलयालम को, और उनके उपन्यास ओक्टुकुजल बांस की बांसुरी के लिए दिया गया था। बांस की बांसुरी, इनको मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। रखाल दास बनर्जी की दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो, रखाल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो 1922। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसी में बसी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये लगभग 15 लाख किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी, और ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, जो कि त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी, लगभग त्रिभुजाकार थी, लगभग, ठीक है। ये कहाँ पे थी? तो कहाँ तक फैला था? तो इसको शॉर्ट ट्रिक है, सम इक्वल टू ऐड, सम इक्वल टू ऐड, सम इक्वल टू ऐड, सम इक्वल टू ऐड। सुतका गेंडोर मांडा आलमगीरपुर दहमाबाद, सुतका गेंडोर मांडा आलमगीरपुर दहमाबाद, सुतका गेंडोर मांडा आलमगीरपुर दहमाबाद, समझ आ गया? आलमगीरपुर और दहमाबाद याद रहेगा। सुतका गेंडोर मांडा आलमगीरपुर दहमाबाद। सिंधु सभ्यता इतनी दूर फैली हुई थी, लगभग 2500 साल पुरानी थी हम लोग की सिंधु सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, 10,000 साल पुरानी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। लगभग 2500 साल ही पुरानी, 2000 साल लगभग पुरानी है मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता। समझ आ गया? तो हड़प्पा सभ्यता और इजिप्ट की सभ्यता लगभग मैचिंग खाता है। इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो शहर था उसका नाम था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के अंदर एक स्नानागार पाया गया है, पंडित आवास पाया गया है, बहुत सारी चीजें पाई गई हैं। कांसे की नर्तकी पाई गई है, नर्तकी डांस करने वाली वो भी पाई गई है। सब इसमें पाया गया है 1921 में, ठीक है। चंद हुदड़ो, लोथल, ये सब किसके हैं? बनवाली, सब किसके हैं? हड़प्पा सभ्यता के कुछ शहर या नगर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में पद्मा नदी बहती है? किस देश में? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पद्मा नदी बहती है, बांग्लादेश में पद्मा नदी। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तिब्बत में उसको चेमा या लुंगडंग कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को चेमा या लुंगडंग कहते हैं, याद रहेगा, चेमा या लुंगडंग। पद्मा नदी बांग्लादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, ठीक है। बांग्लादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। पद्मा नदी और जमुना नदी मिलके ही सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में अगर देख लिया तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पर पाया जाता है बाघ। क्या पाया जाता है? बाघ, बाघ पाया जाता है, बाघ, ठीक है। रॉयल टाइगर बंगाल, बंगाल ना, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल टाइगर बंगाल बोल रहे, रॉयल बंगाल टाइगर, समझ गया? बाघ पाया जाता है। गंगा का मुख्य शाखा नदी कौन है? पद्मा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। कहाँ है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कौन सा कहा? जब कौन सा सागर में है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर, लक्षद्वीप अरब सागर। लक्षद्वीप क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देख लो, अंतर प्रकोष्ठिका, बाहरी प्रकोष्ठिका, अंतर्जनघिका, अविरका अस्थि। देख रहे हो हिंदी का, हिंदी भुला जाओगे, हिंदी का है, ये सब हिंदी है। इससे अच्छा देता है फीमर। सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? फीमर, ठीक है। उर्विका अस्थि, उर्विका अस्थि, फीमर कौन होता है बाबू? फीमर। जांग, जांग की हड्डी फीमर होती है, जांग की हड्डी फीमर, फीमर, जांग की हड्डी फीमर। उसके नीचे पटेला, उसके नीचे टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। टोटल 30 गो हड्डी होती है। एक पैर में 30 गो, दूसरे पैर में 30 गो, 30 60 गो, एक हाथ में 30 गो, दूसरे हाथ में 30 गो, 30 60 60 60 120। और उसके बाद 2 गो स्केपुला, 2 गो पेल्विकल, 2 गो कैल्विकल, तीनों मिला के 126 गो हड्डी उपांगीय होती है। इसको जैसे मन तैसे घुरा फिरा सकते हैं, गोल गोल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये हड्डियां कमजोर होती हैं,
खोखली हड्डी किसको कहते हैं? फीमर को कहते हैं। खोखली हड्डी फीमर, खोखली हड्डी फीमर, है ना। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, स्टेप्स की छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, ठीक है। मेलियस इनकस स्टेप, मेलियस इनकस स्टेप, कान की हड्डी छोटी 3 गो होती है, मेलियस इनकस स्टेप। फेस में 14 गो हड्डी होती है, माथे में 8 गो हड्डी क्रेमियम नामक हड्डी पाई जाती है। यहाँ हायोड बोन होता है, 25 गो छाती में होता है, 25 गो छाती में, 24 गो रिब्स, एगो स्टर्नम, तीनों मिला के सब 25 गो छाती, 27 गो इसमें होता है, सर्विक्स में, सर्वाइकल में होता है, रीढ़ की हड्डी में होता है, ठीक है। ऐसे करके टोटल 206 हड्डियां होती है। बचपन में 300 हड्डियां होती हैं बचपन में, लेकिन मम्मी उसको रगड़ रगड़ के तेल को रगड़ के, तेल से बॉडी को रगड़ रगड़ के 206 कर देती है। तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, ठीक है। हाँ गया। एक्सियल हड्डी कितनी है? 126, ठीक है। रुइया 126 और जो बच गया यार 206, 80 को जो बच गया 206, 206 हड्डियां होती है, ठीक है। हाथ में हड्डियों की संख्या यहाँ पे होता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। अंगुलियों की हड्डियों को कहते हैं फ्लेंजिज, इसको कहते हैं कार्पल, मेटाकार्पल, इसको कहते हैं कार्पल। यहाँ पे है रेडियस, नीचे है अल्ला, यहाँ पे ह्यूमरस। कंधे से लेकर केहूनी तक ह्यूमरस। तो क्वेश्चन पूछेगा कंधे से लेकर केहूनी तक किस हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। समझ गया? पसीना हो रहा है, क्या बात है, ठीक है। इसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? उरुहस्ती, अरे सॉरी उर्विका, उर्विका यानी कि जांग की हड्डी फीमर, जांग की हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिस, मध्य कान में होता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, याद रखना, बोला है नहीं गुजरती है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखो राज्य लिखा है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ध्यान से देख लेना बाबू। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। समझा गया? गरम मसाला टीएमसी, गरम मसाला टीएमसी, गरम मसाला टीएमसी, ठीक है। गरम मसाला टीएमसी। तो ट्रिक क्या है? गरम मसाला टीएमसी, ठीक है। जलवा है हमारा, जलवा। तो बोलो गुजरात, राजस्थान, बोलने वाला है लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 गो राज्यों से होकर क्या होती है? गुजरती है। लेकिन इसमें कौन नहीं आता है? आसाम नहीं आता। बाकी तो अरबे कर रहा है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड अरबे कर रहा है। तो कौन नहीं आ रहा है? आसाम नहीं आ रहा है, असम से नहीं गुजरता है। समझ में आ गया? ये सब क्वेश्चन देता है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड, बाप रे, 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था। तो 22 पुलिसकर्मी को जलाया था तो 1922, कब? 1922। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, 22 पुलिसकर्मियों को भूज दिया गया था, ठीक है। वहीं पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे ये चौरा चौरी हत्याकांड होने के बाद। 1922 में हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड, है ना गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं गांधी जी। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि और भीमराव अंबेडकर, ये लोग सब मिलकर उनको कहते हैं, सबको कहते हैं कि गोरखपुर में ना हुआ है चौरा चौरी, तो आप पूरे देश से क्यों हटा ले रहे हैं? पूरे देश से असहयोग आंदोलन क्यों हटा ले रहे हैं? तो इसके पीछे कारण है, उसको गांधी युग में पढ़ना है। समझ में आ गया? चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कितने पुलिसकर्मियों को जलाया गया था? 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। कोई दिक्कत है? 22 पुलिसकर्मियों को ना ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। मतलब वहां के पुलिसकर्मियों को चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन, जब मन तब वहां के अंग्रेज लोग बोलते कि कर बढ़ा दिया जाएगा, ये बढ़ा दिया जाएगा, किसान लोग बोला कि बड़ा लोग को तुमको भुजिए देते हैं एक के बार में। तो ये लोग सोचा ना कि हम लोग जाके अपने आप को लॉकअप में बंद कर लेते हैं। लॉकअप में जाके अपने आप को बंद कर लिया। अब बोला आओ मारो, बस बड़ा मिट्टी तेल लेके आया, सब छिड़क दिया उसी के ऊपर पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन पे छिड़का, पूरा एकदम जला दिया, एकदम राख कर दिया। बस इसी से गुस्सा होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। किसी दिक्कत किसी प्रकार का? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट देखा जाए।
नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है किसका? इसमें सबसे बड़का जो दिखाई दे रहा है वही वाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति से, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है 338, ठीक है, ठीक है, 338 उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है? तो गौर का है, गौर का है, ठीक है, गौर जानते हैं? गौर को बाइसन भी कहा जाता है, बाइसन देखे हैं आप लोग? नेट पे मार लेना सर्च बाइसन, ठीक है, बाइसन सर्च मार लेना, बाइसन घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है बाइसन। आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, विलियम्स जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप, विलियम जोन्स किससे संबंधित? बास्केटबॉल। विलियम्स जोन्स कप किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? बास्केटबॉल से, ठीक है, बास्केटबॉल खेला जाता है। क्या पता इसमें क्या मजा आता है, इसे ऐसे खेलता है, उस जाके पटक देता, फिर ऐसे लेके आएगा, पटक देता। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था 100वां शतक। क्रिकेट के बहुत बड़े पुजारी, क्रिकेट के बहुत बड़े ये, ठीक है, 16 मार्च 2012 को, 16 मार्च 2012 को अपना ठोक दिया था 100वां शतक, ठीक है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, क्रिकेट के गॉड। शेरे बंगला स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ। भारत 2020 पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है? भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये कब से कब तक राष्ट्रपति रह चुके थे? 2002 से लेकर 2007 तक, 2002 से लेकर 2007 तक, ठीक है, 5 साल रहे थे राष्ट्रपति। बिना भूजे चुने का रासायनिक सूत्र सीएओ, बिना भूजे का चुने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, याद रहेगा, CaO बिना भूजे का रासायनिक सूत्र है, CaCO3 नहीं, CaO। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद भारत का, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान अगर सफेद मरुस्थल का है तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। इसका फोटो हम लगाए होंगे सर, ये देखो, यहाँ पे अक्साई चीन जम्मू कश्मीर के ऊपर में, यहाँ पर मिलेगा तुमको नुब्रा घाटी। यहाँ नुब्रा घाटी में क्या मिलता है आपको? नुब्रा घाटी में मिलता है आपको क्या चीज? नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। भारत के अंदर और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर, युद्ध का ऊंचा मैदान सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंचा मैदान सियाचिन ग्लेशियर। यह लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके कारगिल। नुब्रा घाटी के उत्तर में मिलता है, नुब्रा घाटी यहाँ पर है, ठीक है, नुब्रा घाटी के उत्तर में मिलता है क्या चीज? सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। बाल्टोरो, विलाफोर्ड, हिस्पर, ये भी क्या है? ग्लेशियर्स के नाम है। बाल्टोरो, विलाफोर्ड, हिस्पर, सियाचिन ग्लेशियर्स के नाम है, ग्लेशियर्स के नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार लिखा गया था? वंदे मातरम पहली बार लिखा गया था इसमें, वंदे मातरम कब लिखा गया था? वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार लिखा गया था? पहली बार गाया गया था, सॉरी लिखा नहीं, गाया गया था। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की। 1896, इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है बलराम की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसको लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी, 1874। बंकिम चंद्र चटर्जी 1874।
बंकिम चंद्र चटर्जी 1874। याद रहेगा, इतनी जानकारी रखनी चाहिए आपको, इतना जानकारी होना चाहिए। गाया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे पहले थे। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया था, गीतांजलि लिखा था, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये उपन्यास बंगाली उपन्यास आनंद मठ में भी इसका प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ में 1822 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। 1882 सॉरी 22 नहीं 1882 1882 याद रखना, 1882 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो थोड़ा सा गलती तो हो ही जाता है किसी ना किसी। चलो आगे देखो, इतना समझ में आ गया ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार लिखा गया था? गाया गया था 1896। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874। कब लिखे थे? 1874। गाया कब गया था? 1896। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, पहले नोबेल पुरस्कार विजेता। नेक्स्ट, मलेरिया और कालाजार निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें हम पढ़ा दिए, डिसीजेस में हम लोग पढ़ा दिए चुके थे। पे काम सोप, पायरिया, ऐसे करके बहुत सारे। पे काम, कालाजार, मसे मलेरिया। ठीक है, मादा एनाफिलीज काटती है, मादा एनाफिलीज डंक मार देती है। ठीक है, और उसी के अंदर रहता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या रहता है? प्रोटोजोआ कौन सा रहता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम नामक एक रहता है, क्या चीज? प्रोटोजोआ रहता है। वो प्रोटोजोआ ही क्या करता है? शरीर के अंदर घुस जाता है और मलेरिया हो जाता है। उसका वाहक कौन है? मतलब कौन लेके जाता है इस वायरस प्रोटोजोआ को? लेके कौन आता है? तो ये मच्छर। कौन सा मच्छर? मच्छरनी लेके आती है, मादा एनाफिलीज। अब मादा एडिस से फैलता है क्या चीज? डेंगू। मादा एडिस से डेंगू, मादा एडिस से डेंगू। समझ गया? नेक्स्ट, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? कितने संगठन है? यूएनओ। तो यूएनओ बना था 1945 और इसके 26 को संघ, 26 सदस्य हैं इसके। ठीक है, 1945, 26 जून 1945। ठीक है, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन है? 26 संगठन। उत्तर अमेरिका भी आया है, उत्तरी अमेरिका। 24 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में लिखा गया था कि और कहीं द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए हम लोग यूएन खोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन खोल रहे हैं। लेकिन बाद में दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, जर्मनी खूब मार खाया, जापान खूब मार खाया। जापान पे तो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया। फैट मैन एंड लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ठीक है, इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। जापान ने आत्मसमर्पण किया, अब बोल दिया कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, इसके कारण यूएनओ बनाया जाता है। आपके घर में झगड़ा होता है तो दादा दादी, पापा पापी सब संभाल लेते हैं, लेकिन घर में अगर देश में झगड़ा होगा तो कौन संभालेगा? उसके लिए क्या बना? यूएनओ बना। समझ गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय। तो दिक्कत यूएनओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक है? जतेंद्रनाथ मुखर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, लाला लाजपत राय। ठीक है, मास्टर दा किसको कहते हैं? सूर्य सेन को। लाल केसरी, लाला लाजपत राय। राम प्रसाद बिस्मिल एसोसिएशन के क्या थे? हेड, मतलब ये एक सदस्य थे। ठीक है, तो चालू किया था किसने? चंद्रशेखर आजाद। इसको लेके आगे बढ़ाया था किसने? भगत सिंह। और उसके साथ कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश, संविधान की प्रस्तावना में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय यूनियन। भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया?
किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया? संघीय वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार, युद्ध काल के समय सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है बाबू? सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार कौन सा है? बताओ। परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। सबसे युद्ध का, युद्ध में कोई शहीद हो जाता है तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र को ये मरणोपरांत दिया जा सकता है, मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। सर्वोच्च परमवीर चक्र अर्थ परम बहादुर का परीक्षा, परम बहादुर का परीक्षा, परम बहादुर का परीक्षा। ठीक है, तो परमवीर चक्र, परमवीर चक्र 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था। नेक्स्ट, दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? सेतु तत्वों में जाना जाता है। सेतु, सेतु जो सेतु पिंड होते हैं ना, सेतु। ठीक है, आवर्त सारणी में सेतु होता है ना, सेतु मतलब ब्रिज, ब्रिज की सारणी से ऐसे रखा जाता है। ठीक है, मोस्ले ने इसका गठन किया। मोस्ले, आधुनिक आवर्त सारणी, मोस्ले वगैरह थे। पीरियोडिक टेबल। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? रेलवे लाइन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी। पहला रेलवे कब से कब तक चला? 1853 में चला था। कहां से कहां तक चला था? मुंबई से लेकर थाने तक चला था 1853 में। उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। सबसे ज्यादा लेकिन रेल लाइन कब, किसके समय में बिछाया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय बिछाया गया था, 1904। 1904 में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन बिछाए गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा समिति का सदस्य नहीं होता? कौन सा मसौदा सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं था, मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। कौन सा मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? नहीं था कौन मसौदा समिति का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जी नहीं थे। मसौदा जब समय तैयार कर रहा था ना, ड्राफ्ट कमेटी जब तैयार हो रही थी उस समय मसौदा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? धुआंधार, नर्मदा नदी। उस दिन पढ़ाए थे। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर। समझ में आ रहा बाबू? मध्य प्रदेश के जबलपुर। क्या बोल रहा है? मोबाइल उलट गया? ठीक है, कैसे उलट गया? ठीक है, अब ठीक होगा? नहीं उल्टेगा भाई, मोबाइल कैसे उल्टेगा? वो मैसेज आ गया होगा। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस पे है? नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट, कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है? कौन सा? कौन सा? बोगीबिल, 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 बोगी बोगी बोगी, एक बोगी से दूसरे बोगी को जोड़ता है। असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है। कौन सा? बोगीबिल, बोगीबिल जोड़ता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता राजीव गांधी कौन है? कौन है? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा होंगे सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता। कौन होंगे? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? दीपा मलिक, नाम सुने हैं? दीपा मलिक कुश्ती से हैं आप। पूरन सिंह की पुनिया ना, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया। ठीक है, कौन है? बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया। और दीपा मलिक को क्या मिला था 2019 में? राजीव गांधी खेल रत्न। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? कौन सी तस्वीर है? लाल किला, एलोरा, सांची का स्तूप, रानी का भाव। लाल किला, एलोरा,
सांची का स्तूप, रानी का भाव, एलोरा की गुफाएं। किसका है? एलोरा की गुफा, ठीक है, एलोरा की गुफा। तो 20 रुपए के नोट पर किसका है? 20 रुपए के नोट पर है एलोरा की गुफा। 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफा। 10 रुपए के नोट पर किसका है? तो कोणार्क सन टेम्पल का एक चक्का है। कोणार्क सन टेम्पल कहां पे है? उड़ीसा में, कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, इसका है। 20 रुपए के नोट पे तो कौन है? एलोरा है। 30 रुपए का नोट ही नहीं होता। 50 रुपया, 50 रुपए के नोट पे कौन है? रथ के साथ हाथी, रथ के साथ हम्पी, रथ के साथ हम्पी, हम्पी है, हम्पी। रथ के साथ कौन है? हम्पी, रथ के साथ। 100 रुपए के नोट पर कौन है? 100 रुपए के, 100 रुपए के नोट पर रानी का भाव, रानी का भाव कौन है बाबू? रानी का भाव। 100 रुपए के नोट पे रानी का भाव। 200 के नोट पे, 200 पे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। 500 रुपए के नोट पे, 500 पे कौन है? भारतीय झंडे के साथ लाल किला, भारतीय झंडे के साथ लाल किला, ठीक है, भारतीय झंडे के साथ क्या है? लाल किला। 2000 का तो नोटवा बंदे हो गया, ना तो 2000 का नोटवा पढ़ा देते। मंगलयान, मंगलयान समझ में आ गया? कौन सा यान है? मंगलयान। 10 रुपया पे कोणार्क, 50 रुपया पे रथ का साथ हम्पी, 100 के यहाँ पे रानी का भाव, 200 पे सांची का स्तूप, 500 पे भारतीय झंडे के साथ लाल किला, 2000 पे मंगलयान, 2000 पे मंगलयान। 2000 का नोट तो बंद हो गया था। हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकते, ठीक है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 10 रुपया पे कोणार्क, 20 रुपया पे रथ के साथ हम्पी, 100 रुपए पे रानी का भाव, 200 रुपया पे सांची का स्तूप, 500 रुपए पे भारतीय झंडे के साथ लाल किला और 2000 पे मंगलयान, 2000 पे मंगलयान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से। शहद लगभग लगभग स्वर्ण के दिखाई देता है, बागवानी और स्वर्ण से, ठीक है। स्वर्ण क्रांति कब से कब तक चला था? 1991 से लेकर 2002, 1991 से लेकर 2002, 1991 से लेकर 2002, ठीक है, 2003, सॉरी 2003 तक, 1991 से लेकर 2003 तक, ठीक है। नेक्स्ट, त्वेषा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है। त्वेषा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है। कौन है? गोल्फ से। त्वेषा मलिक गोल्फ से, गोल्फ, ठीक है। त्वेषा मलिक किससे है? गोल्फ से। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? 1961 में, ठीक है। आया था भी लोग, पुर्तगाली लोग पहले और गया भी लास्ट में 1961 में, ठीक है। ये लोग बोलता था ना कि आपको तो आजादी मिली हुई है अंग्रेजों से ना, हम लोग से थोड़ी, हम तो पुर्तगाल है। तो बेटा पुर्तगाली आजादी सबसे मिली है, 1947 में मिल गया हम लोग को। ये लोग से जब बोला गया कि तुम निकलो भाई, बोलता है कि आप लोग को तो आजादी अंग्रेजों से मिली है, हम लोग से थोड़ी मिला है। पर मिला है, भागो यहाँ से, भागो कि नहीं। ऑपरेशन किया गया वहां पर सेनाओं के द्वारा, ठीक है। और गोवा में बैठे पुर्तगालियों को सबको भगाया गया, भाग पुर्तगालियों। पुर्तगाली पहली बार भारत में कब आए थे? वास्को डी गामा 1498 केरल के कालीकट में आया था, 1498 केरल के कालीकट में आया था, ठीक है। नकिया खजुआ रहा है, ब्लैक फंगस हो गया क्या? चलो देखो, विश्व के सर्वाधिक आपराधिक देशों, विश्व के सर्वाधिक आपराधिक देशों में विश्व के सर्वाधिक, क्या बोला है? विश्व के सर्वाधिक आपराधिक देश, मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज को 2023 के श्रेणी में भारत के किस स्थान पर रखा गया? भारत किस स्थान पर है? बहुत भयानक क्वेश्चन है। तो भारत किस स्थान पर है? विश्व के 2023 श्रेणी में भारत किस स्थान पर स्थित है? 77वां स्थान पर स्थित है, 77।
क्रिमिनल रेट इतना बढ़ गया है, 77वां स्थान पर आ गया है। हम सोचे 135वां स्थान पर होगा, 77वां स्थान पे। सबसे इस चारों ऑप्शनवा में सबसे कम में है। 77वां स्थान पे कौन? मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, ठीक है। भारत के किस स्थान पे? भारत किस स्थान पे? बाप रे, 2023 में इतना भयानक मार मारा है, इसीलिए ना 35 टुकड़ा हो रहा था। लेके आना था उन लोग को क्रिमिनल रेट में, इसीलिए 35 टुकड़ा। तो किसी को जला दिया जा रहा था, किसी को सती प्रथा, किसी को दहा प्रथा, ही मारपीट हो रहा है। कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कपिल देव की आत्मकथा बहुत मस्त क्वेश्चन है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कपिल देव की आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कपिल देव की आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, रुपिंदर पाल सिंह ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय खेल के संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। ज्यादातर सिंह लोग हॉकी से समझते हैं, हॉकी। ये रुपिंदर पाल सिंह अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित, ठीक है, हॉकी से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है? वाह, मैरी कॉम की आत्मकथा। अनब्रेकेबल, एन ऑटोबायोग्राफी, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कौन सा है? अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। माइक टाइसन का है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, ठीक है, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसका है? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर, युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। और माइक टाइसन, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, ठीक है। इसका है टाइसन का है, टाइसन। और ये वाला मुक्केबाजी मैरी कॉम। अच्छा क्वेश्चन था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है 25 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। क्वेश्चन खत्म। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ठीक है। समझ आ गया? हर साल मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 26 जनवरी से एक दिन पहले, ठीक है। 25 जनवरी को शपथ लिया, 26 जनवरी को मतदाता दिवस होगा, जीतेगा, और 26 जनवरी को चल जाएगा राजपथ पे, कर्तव्य पथ पर सैल्यूट लेने के लिए। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोट दिवस 25 जनवरी, ठीक है। आज इतना रहता है। जय हिंद।